एक महिला थाने में जाकर या 112 या 100 नंबर पर कॉल करके अपने पति और अपने सास ससुर के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखा दे कि मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगा है, तो ऐसे में पुलिस बिना सोचे समझे, बिना जांच किए पति को गिरफ्तार कर लेगी, सास ससुर को गिरफ्तार कर लेगी और थाने की जो हवालात होती है, जिसे बंदी गृह कहते हैं, उसमें ला के रख देगी और 24 घंटे के भीतर और कोर्ट में पेश कर देगी। और जज साहब हो सकता है जुडिशियल कस्टडी में भेज दें या पुलिस रिमांड में भेज दें। यह बात सच है, यह झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण भारत में इतना बेहतर हो चुका है कि महिलाएं अपने अधिकारों का, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन मैं कहूंगा बहुत हद तक, एक करीब 50-60% तक महिलाएं अपनी शायद पावर का मिसयूज भी कर रही हैं, मिसयूज भी कर रही हैं। मैं मानता हूं कि ससुराल वालों ने लड़कियों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए, मैं जानता हूं महिलाओं को अत्याचार सहना पड़ गया, मैं जानता हूं कि आजादी से पहले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और न जाने क्या क्या प्रताड़नाएं महिलाओं को झेलनी पड़ी। और इसीलिए हमने आजादी के बाद सबसे पहले वुमेन अपलिफ्टमेंट यानी महिला उत्थान की बात करी, फिर वुमेन वेलफेयर महिला कल्याण की बात करी, और फिर 1990 के दशक में हमने वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण को सपोर्ट दिया। और आज हालात यह है कि सारे कानून डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली ही सही, महिलाओं को इतना सपोर्ट करते हैं कि महिलाएं अगर किसी पुरुष के ऊपर झूठा मुकदमा भी लिखवा दे तो पुरुष की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, छोटा सा उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकल। कोई भी इसको यह मत सोचना कि मैं किसी की भावना को आहत कर रहा हूं, मैं बस शायद कानून में कोई सुधार हो सके इसके लिए किसी की आंखें खोल रहा हूं। सपोज कीजिए, भाई साहब इधर आओ, ये हमारे भाई साहब हैं, शादीशुदा हैं, 3-4 बच्चे हैं। चलिए मान लिया मैंने बच्चे हैं, मान लिया क्या है भैया, मानना क्या है इसमें, इनकी मेहनत है और इनके बच्चे हैं। मान लीजिए इनकी शादी को 7 साल नहीं हुए, 7 साल नहीं हुए, और मान लो 3-4 साल हुए। इनकी पत्नी थाने में जाए या 112 नंबर पे कॉल करे और कहे मेरे पति ने मेरे से दहेज में एक रिक्शा मांगा है या एक ऑटो मांगा है और कहा है कि अपने पापा से पैसे लेके आ, नहीं तो तेरे को घर से निकाल दूंगा। केवल इतना इनकी पत्नी के थाने में कहते ही पुलिस आएगी और कंप्लेंट जैसी रिटर्न में दी, पत्नी ने, पुलिस आएगी और इन भाई साहब को ले जाके काल कोठरी में डाल देगी। बाद में जांच होगी, बाद में आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठेंगे और वो इसकी जांच करेंगे। तो जब तक जांच होगी तब तक तो इनका क्या हाल होगा वो यही जानते हैं। जेल के अंदर भारत में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, जिसे आप समझते होंगे, मैं शब्द नहीं बोल पाऊंगा, यूट्यूब है इसलिए, दुष्कर्म और प्रताड़ना महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वगैरह वगैरह के मामलों में पुरुषों की हालत जेल में बहुत खराब होती है। हालत ऐसी हो जाती है कि जेल में नरक बन जाते हैं ये। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई महिला, अगर पति ने या ससुराल वालों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है तो महिला को FIR लिखानी चाहिए, बर जरूर लिखानी चाहिए, पुलिस को सुननी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला केवल और केवल अपने इस अधिकार का दुरुपयोग करे और पुरुष को इस प्रताड़ित करे, तो क्या कोई कानून पुरुष की रक्षा करता है? बेचारा पुरुष तो थाने में या कोर्ट में कहता रहेगा साहब मैंने दहेज नहीं मांगा, शायद जज साहब सुनेंगे भी नहीं। जज साहब कहते हैं जो महिला कहती है वो सच है, और पुरुष को तो शायद भाई साहब अगर ये हो तो शायद ये तो कोर्ट में जाके पेश सबूत ला भी नहीं पाएंगे, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी जो देखा होगा, बेंगलोर के जो इंजीनियर थे अतुल सुभाष, उनके साथ यही घटना हुई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर दहेज वगैरह का मुकदमा लगा दिया, वो बेचारे कोर्ट के चक्कर काटते रहे। और तो और कोर्ट में जो जज बैठी थी वो जज तक कह रही थी कि इतने लाख रुपए दे तब तेरे मामले में सेटलमेंट या कुछ होगा। यानी कि जज साहब भी ऐसे कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं भारत में न जाने कितने पुरुष इस कहानी से परेशान होंगे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। साहब महिलाएं प्रताड़ित हुई तो महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण हुआ,
साहब अब जब पुरुषों के सब साथ अत्याचार हो रहा है तो साहब पुरुषों के साथ सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो वो अपने दर्द को किसको सुनाए? मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। मैं इसमें किसी को भड़का नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि न्याय का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी। जितना पुरुष के अधिकार है उतने ही महिला के। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी महिला ने किसी पुरुष के ऊपर झूठा आरोप लगाया, चलो लगा दिया, और आरोप अगर लगा दिया और आरोप कल को झूठा साबित हुआ तो क्या महिला को जेल का प्रावधान है? पहली बात तो झूठा साबित करना यह बहुत बड़ी बात है, क्या जेल का प्रावधान है? अब ऐसे न जाने कितने मामले हैं, न जाने कितने मामले हैं, न जाने कितने मामले हैं, न जाने कितने मामले हैं। आप जहां पुरुष बिना जांच हुए जेल में पड़ रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई लड़की केवल और केवल किसी लड़के से बदला लेना चाहे किसी भी बात का, मैं नहीं कह रहा, केवल एक झूठा मुकदमा लिखा दे तो पुरुष की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये सत्य है। इसलिए मैं तो कहूंगा हमारी विधायिका यानी संसद को एक ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए जिसमें पुरुष का पक्ष भी सुना जाए, और अगर कल को महिला ने झूठा मुकदमा लिखवाया है तो महिला को झूठा मुकदमा लिखवाने के एवज में सजा क्या मिलनी चाहिए, इसका भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि पुरुष और महिला कानून के सामने बराबर खड़े हो सकें। अभी ऐसा प्रतीत होता है, या शायद होता है बहुत सारे लोगों को, कि साहब कहीं ना कहीं पुरुषों का पक्ष कमजोर हो गया है, महिलाओं का पक्ष मजबूत हो गया है, और यही कारण है कि महिलाएं अपने पति या अपने सास ससुर को टॉर्चर करने की तरफ बढ़ रही हैं। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। एक मेरे पास जब मैंने अतुल सुभाष के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, तो एक मैसेज आया, कोई यूपी के कासगंज का जिला है, वहां पर वो कहता है लड़का कि साहब मेरी पत्नी मुझे डरा धमका के रखती है, कहती है कि तू ये कर और नहीं करेगा तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगी। साहब अब वो ये कह रहा है मुझसे कि साहब मेरी पत्नी इतना कर रही है, कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो साहब मैं मर जाऊंगा। साहब तो जो कहती है मैं वही करता हूं साहब, अगर नहीं करूं तो साहब उठपटांग मामला फंस जाएगा मेरे खिलाफ। अब मैं कह रहा हूं ऐसे न जाने कितने लड़के होंगे, इनकी बात सुनने वाला कौन है? तो क्या आप सभी बताइए मुझे कमेंट करके, तो क्या महिला और पुरुष को बराबर होना चाहिए इस मामले में, कानून के मामले में? दूसरा, क्या पुरुष के लिए भी कोई रिफॉर्म या सुधार होने चाहिए, या पुरुष अपनी इस संबंध में शिकायत कहां करे? क्या ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए? ये मत सोचना कि मैं पुरुष हूं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे मत समझो कि मैं पुरुष हूं या महिला हूं, वैसे पुरुष हूं, मतलब बता रहा हूं, आप मुझे ये समझना मत कि क्या है, बट आप निष्पक्ष रूप से कमेंट में बताइए क्या ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं तो कहूंगा निष्पक्ष रूप से संसद को इस संबंध में एक कमेटी बनाकर महिला और पुरुष को बराबर रखने के लिए एक कोई ना कोई प्रावधान जरूर करना चाहिए, या भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इस संबंध में कोई डिसीजन लेकर आगे कदम बढ़ाने चाहिए। नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में कल को पुरुष इतने ज्यादा प्रताड़ित होने लगे कि कोई भी महिला उनको दबा दे, बेवजह। मैं कह रहा हूं वजह है तो जेन्युइन बात है, बेवजह दबा दे, ये गलत होगा साहब। अधिकार तो सबको मिले है ना, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। तो कोई अगर अपने अधिकार का दुरुपयोग करे और अधिकार को दुरुपयोग करे दूसरे को कुचलने के लिए, तो ये बात सही नहीं है। साहब अधिकार का मतलब होता है मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, बशर्ते तब तक जब तक कि दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना हो। मुझे मान लो मैं सिगरेट पीता नहीं हूं, मान लो मुझे छूट है, अधिकार है, मैं कुछ भी करूं, सिगरेट पीऊं, लेकिन मेरे अगर सिगरेट पीने से सामने वाले को नुकसान होता है तो मुझे नहीं पीनी चाहिए। सामने वाले को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अधिकार का मतलब होता है आप अपने अधिकार का प्रयोग तब तक करें जब तक कि दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना हो। तो महिलाएं अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, दैट्स गुड, लेकिन अगर महिलाएं अपने अधिकार का इतना प्रयोग करेंगी कि पुरुष के अधिकार का उल्लंघन होगा तो यह गलत होगा। इसलिए क्या पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए समान कानून की आवश्यकता है, या क्या दोनों को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।